पानी कैसे बचाएं और पानी की आयात कैसे बढ़ाएं, ये परस्तराई के किसानों से सीखना होगा। यहाँ के किसानों ने पानी के टोटा को देखते हुए रबी का फसल नहीं लगाने का क्रांतिकारी निर्णय ने ग्राम में पानी की कमी को दूर कर दिया है। ग्रामवासी में खुशी के साथ साथ खेतों में धान का नहीं बल्कि चना, मूंग, गेहूं जैसे दलहन तिलहन फसल लेकर अच्छी खासी कमाई के अतिरिक्त अपने गांव को जल संकट से निजात दिलाया, जिनका चर्चा क्षेत्र में ही नहीं बल्कि जिला भर में हो रही है। कलेक्टर भी तारीफ करते नहीं रुके। दरअसल परस्तराई में पिछले वर्ष भारी जल संकट का सामना करना पड़ा था। पानी के लिए जद्दोजहद के साथ साथ किसानों ने खेतों पर रबी का फसल लगाए हुए थे, जिसमें भारी नुकसान का सामना करने को मजबूर हो गए थे, जिन्हें देखते हुए ग्राम के 250 किसानों ने बैठक कर इस सत्र रबी का फसल नहीं लगाने का फैसला किया। इनके अलावा यदि कोई किसान धान का फसल लेते हैं तो उन्हें ग्राम पंचायत के द्वारा अर्थदंड का भुगतान करना होगा। प्रत्येक एकड़ पर 27,000 अर्थदंड रखा गया। ये जरूरी भी थी अपने गांव को पानी के अकाल से बचाने के लिए, जिनके चलते परस्तराई के किसानों ने गर्मी के इस सीजन पर रबी का फसल नहीं उगाए, इसके जगह दलहन तिलहन लगाकर कमाई कर रहे हैं। इनके अलावा ग्राम में नाले व बरसती पानी को एकत्रित करने के लिए जिला प्रशासन के द्वारा 18 और ग्रामवासियों के द्वारा 3 कुल 21 स्थानों पर 30 फीट गहरा गड्ढा कर शोखन बनाई गई। लिहाजा शोखन में बरसती पानी के अलावा ग्राम के नदी नाले का पानी शोखन में आकर एकत्रित हुए। यही कारण है परस्तराई ग्राम में जगह जगह पानी काफी मात्रा में मिल रही है। बता दें कि इन दिनों जिले में भीषण गर्मी पड़ने पर जगह जगह पानी की समस्या बनी हुई है। साथ ही जो किसान रबी का फसल उगाई है उन्हें भी पानी के चलते नुकसान का सामना करने को मजबूर है। पिछले साल परस्तराई के किसानों का भी हाल इसी प्रकार का रहा, जिनके बाद ग्रामवासियों ने पानी बचाने व क्षेत्र में जल के समस्या से निजात पाने के लिए ही इस साल रबी का फसल नहीं उगाए। साथ ही पानी को भरपूर रखने के लिए गांव में कई स्थानों पर शोखन बना दिया गया, जिनका परिणाम स्वरूप ग्राम में पानी की कमी नहीं हुआ। इधर किसानों ने दलहन तिलहन कर अच्छी खासी आमदनी पाते हुए जल की संकट से निजात पाया है। किसानों की माने तो गेहूं, मूंग, चना जैसे दलहन तिलहन के खेती करने पर कम पानी की जरूरत होती है, यानी गर्मी में कम पानी खर्च कर अच्छे खासे आमदनी पाने का एकमात्र किसानों के लिए जरिया दलहन तिलहन बनी हुई है। धान बेचकर जो कमाई कर पाते हैं उससे कम नहीं होता गेहूं, चना, मूंग के फसल का आमदनी। धान के फसल में काफी मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है। लगातार गिर रहे भू जल स्तर को देखते हुए संभव नहीं। इस दौरान 250 किसानों ने ये महत्वपूर्ण क्रांतिकारी फैसला को लिया। लिहाजा मुनाफा तो मुनाफा, गांव में पानी की समस्या से छुटकारा मिलने के साथ 21 शोखन भी अपनी कमाल दिखाया। आज परस्तराई में हर जगह पानी भरपूर मात्रा में मिल पा रही है। किसानों ने जिले के हर ग्राम पंचायत से अपील किया है कि अपने क्षेत्र को जल संकट से बचाने के लिए रबी का फसल न ले, उनके जगह दलहन तिलहन लेने का हिदायत दिया गया। इधर कलेक्टर ने भी माना कि पिछले वर्ष परस्तराई में भारी जल संकट आई थी, साथ ही किसानों ने रबी का फसल लेकर नुकसान उठाया था, लेकिन इस साल रबी के समय पर एक भी किसानों ने धान का फसल नहीं लिए। इन्हीं का परिणाम है कि आज परस्तराई के लोगों को पानी की समस्या से निजात मिला है। साथ ही ग्राम के कई स्थानों पर शोखन बनाया गया है, जिनके चलते पानी भरपूर मात्रा में ठहरा हुआ है। कलेक्टर ने परस्तराई के किसानों को साधुवाद देते नहीं थके, क्योंकि कलेक्टर ने बार बार जिले के किसानों से अपील कर रही थी कि लगातार मूंग फसल और उड़द का फसल लगाया हूँ। कितने एकड़ में लगाया था? इसमें अभी तो इस क्षेत्र में 12 एकड़ है। हाँ, 12 एकड़ में 12.5 लगभग होगा। हाँ। उतने में मूंग और उड़द का फसल है। जी। अभी गर्मी में धान की फसल क्यों नहीं लगा है? जल स्तर के कारण हम लोग गांव में मीटिंग किए थे बरसात में। बरसात के बाद में गेहूं और चना लेना है ऐसे करके, और उसके बाद में फिर खाली रहेगा ऐसे करके अभी इस फसल में तीसरा फसल के रूप में मूंग और उड़द को लिया हूँ। इससे क्या फायदा हो रहा है जल संरक्षण को लेकर? इसमें जल स्तर ऊंचा हुआ है, और इसमें अभी जल स्तर 70 के लगभग आया हुआ है, और जबकि पिछले साल 90 में डाउन हुआ था। बंद के कगार में था। हाँ, बंद के कगार में था और पानी बहुत कम दे रहा था। इसलिए हमने विचार किया, गांव वाले सभी मिल करके हमको चना लेना है ऐसा विचार किया, धान नहीं लेना है किसी को, ऐसा प्रतिबंध गांव में किया गया था। और आने वाला समय में ऐसा ही विचार अगर सबके हो तो मैं कई लोगों को प्रेरित भी किया कि देखो यार, पानी की किल्लत है और भविष्य में पानी का संरक्षण अगर करना है तो ये धान के बाद चना के बाद मूंग उड़द जो भी है, तिल वगैरह लेकर के देखो, ऐसा करके मैंने प्रेरित भी किया
लेकिन जब तक से कोई करके नहीं दिखाएगा तब तक से कोई तैयार नहीं होते। इस कारण से कोई नहीं बोए थे। और है पानी पीने के लिए हमें पर्याप्त पानी मिल रहा है। अच्छा, धान और इस फसल में क्या अंतर देख रहे हो आप? धान में तो पानी की अधिकता की वजह से धान में कुछ नुकसान भी होता था पानी कम होने के कारण से, लेकिन इसमें भरपूर फसल लिया जा रहा है। इसमें मुनाफा किस तरह से हो रहा है? मुनाफा तो फसल आने के बाद ही होगा। अब जो भी है लगभग जैसे 4-5 कुंटल भी होता है तो भी हमको संतोषप्रद है। मैंने अच्छा, इसमें गांव के लोगों को भी रोजगार भी मिल रहा है? हाँ, गांव के लोगों को रोजगार बिल्कुल उपलब्ध हो रहा है। कितने लोग काम कर रहे हैं अभी? 12-15 लोग आकर के अभी कटाई काम कर रहे हैं। बहुत बहुत भारी समस्या रही से अभी बढ़िया समस्या है। घरों घर कनेक्शन नल है, बने पानी वानी आता आते, फिर नाली की सुविधा नहीं है भाई। जल स्तर बढ़े गांव के? हाँ, है ना। का खेती बढ़े का देखा आप मैंने गांव में का बना है? सोख्ता गड्ढा। सोख्ता गड्ढा। अच्छा, ओकर से राहत मिला थे? हाँ। पहले पानी भर काको घर जाते हो कम? हाँ हाँ, क्या बता नहीं? गर्मी में जात रही। अभी गांव में कोई ले जाए की जरूरत नहीं पड़ती? नहीं। गांव में पर्याप्त पानी मिला थे? मैं परस्तराई के सभी ग्राम पंचायत के निवासियों को बहुत बधाई देती हूँ कि उन्होंने पूरे धमतरी ज़िले में अपने आप को एक मिसाल के रूप में साबित किया है। जहाँ पे धान की खेती खरीफ में और रबी में भी होती है, वहाँ उन सब किसानों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि हम रबी में पानी बचाने के लिए धान नहीं लगाएंगे। ये शायद उनका पिछले साल का जो अनुभव रहा, भारी जल संकट रहा, उसकी वजह से उन्होंने ये निर्णय लिया। और धमतरी ज़िले की आज की परिस्थिति को देख के मुझे लगता है कि सभी किसानों को यह निर्णय लेने की ज़रूरत है कि गर्मी के सीज़न में हम खेती करेंगे, हम दलहन तिलहन लगाएंगे, साग सब्जी लगाएंगे, पर हम धान नहीं लगाएंगे। और परस्तराई के किसानों ने इस को अपनाया। उन्होंने मूंग लगाया, उड़द राहर लगाया और उसका उनको अच्छा लाभ भी मिला। उनका जल संकट इस साल नहीं हुआ और जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स है, सोख्ता गड्ढा निर्माण है, वो भी वो अपने स्तर से कर रहे हैं। मैं इनको बहुत साधुवाद देती हूँ। और आने वाले समय में 5 तारीख जो विश्व पर्यावरण दिवस है, उसमें जिला का कार्यक्रम हम परस्तराई में करके इनको सम्मानित करना चाहते हैं कि इन्होंने इतनी अच्छी पहल करके जिले के लिए एक अच्छी मिसाल साबित की और पूरे राज्य के लिए एक बहुत अच्छी मिसाल साबित की है कि गर्मी में हमको धान की फसल नहीं लेनी चाहिए।